आज की आने वाली किस्त बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि जीनिया ने तो जैसे ठेका ही ले रखा है कि वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करे। एक तरफ तो पहले उसने मैक को साइड पे किया, अब वो फरियाल के भी पीछे पड़ चुकी है। लेकिन इस दौरान उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि कहीं वो अपना शौहर भी ना खो दे, क्योंकि अब उसके शौहर का मुकम्मल रुझान अपने वालिदैन की तरफ है। लेकिन वो उससे खुल के कहता नहीं है और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता है। इसलिए अब जीनिया परेशान है कि अचानक उसके शौहर को ऐसा क्या हो गया। हालांकि शहराम तो उससे बहुत अच्छा था, लेकिन जीनिया की ये अब अपनी खुद की लगाई हुई आग है जिसमें वो अब खुद झलस कर रह जाएगी। एक तरफ तो उसने जारा को अपना सेक्रेटरी बना लिया है और कहा है कि ऑफिस का हर काम और हर बात मुझे बताओ, क्योंकि मैं अब फरियाल पे नजर रखना चाहती हूँ और जितनी तुम्हें अब मेरा शौहर शहराम पे कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें पे करूँगी। जिसके बाद अब ज़ारा भी लालची है और वो लोगों की ज़िंदगी से खेलना जानती है, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो अब उस शहराम की बीवी के लिए भी काम करेगी। जिसके बाद वो उसको तमाम बात और डिटेल समझा रही होती है कि सारा दिन फरियाल क्या करती है और उसका शहराम ऑफिस में क्या करता है। अब उसको जब ये बताती है कि उसने फरियाल का लाया हुआ टिफ़िन भी खा लिया है और वो घर से नाश्ता करके नहीं आया, तो जैसे अब जीनिया पर तो बहुत ज़्यादा कहर और गुस्सा आ गया हो और वो अपने शौहर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली है, क्योंकि वो तो सुबह से कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी। लेकिन अब शहराम है जो सिर्फ उससे नफरत करना ही जानता है, क्योंकि वो जान चुका है कि उसके वालिदैन क्यों छूटे हैं उससे, इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ जीनिया है। इसके बाद जबकि दूसरी तरफ अब उसने अपनी अगली चाल चलना शुरू कर दी है और वो किसी तरह भी अपने भाई ज़रार की ज़िंदगी से फरियाल को निकाल बाहर करना चाहती है। इसलिए वो अब उसको पट्टियाँ पढ़ा रही होती है। जब वो शाम को खाने के टेबल पे बैठे होते हैं तो आगे से उसको अपने भाई को कहती है कि आपको पाने के लिए फरियाल ने बहुत बड़ा ड्रामा रचा है। जिस पर ज़रार कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे मालूम नहीं है। जिस पर अब उसकी बहन उसको बताती है कि मंगनी से पहले वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो आपको किसी सूरत भी खोना नहीं चाहती थी। जिस पर ज़रार कहता है कि इसमें तो कोई और ऐसी बात नहीं है, ये तो मुझे हकीकत बिल्कुल पहले दिन से ही मालूम है कि फरियाल मुझसे मोहब्बत करती है। जिस पर अब उसकी बहन कहती है कि ये तो छोड़ एक ड्रामा था और वो तुम्हारी करीब आना चाहती थी। जिस पर उसकी हाँ में हाँ उसकी माँ भी मिलाती है। जिस पर ज़रार कहता है कि इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर ज़रार जब अपने कमरे में जाता है तो इस बारे में सोचता है कि फरियाल उसकी हर बात का ध्यान क्यों रख रही है। तो उसे ये साफ नज़र आ रहा होता है कि फरियाल उससे मोहब्बत करती है और उसे पाना चाहती है। लेकिन जबकि दूसरी तरफ वह महक का भी सामना ज़रार से हो चुका है, तो अब महक और ज़रार भी एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं और वो एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन इस दौरान अब फरियाल का आना इस ड्रामे को और मज़ीद प्यारा और ज़बरदस्त बनाएगा, क्योंकि एक तरफ तो अब ज़रार की मंगनी फरियाल से हो चुकी है, लेकिन महक का वापस आना अपनी वालदा की तबीयत ख़राब होने के बहाने अब वो भी ज़रार के करीब आएगी और उसको तमाम हकीकत बताएगी और जो गलत फहमियाँ थी वो दूर करने की कोशिश करेगी। इसके बाद अब ज़रार उससे कहेगा मेरी अब एंगेजमेंट तो फरियाल से हो चुकी है, लेकिन अब महक उससे कहेगी कि मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया। ज़िंदगी में छोटी मोटी हर मामले में हो जाती है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर अब ज़रार और महक एक होने के करीब हो जाएंगे और ये जब बात फरियाल को मालूम होगी तो उसे अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि जो आदमी उसका था ही नहीं उसे हासिल करने की उसने कोशिश क्यों की। इस तरह दोस्तों ये बहुत ड्रामा आगे चल के मज़ेदार होने वाला है। मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।